हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। दोस्तों, हमें रामायण के बारे में लगभग सारी ही बातें पता है क्योंकि इतिहास के बारे में हम सभी लोग जानने में उत्सुक रहते हैं और बहुत सारी बातें हमें अपने इधर-उधर से टीवी सीरियल से, फ़ोन से बहुत सारी बातें हमें पता लग जाती हैं। लेकिन रामायण महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमें हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं उस टाइप की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे हुई थी प्रभु श्री राम की मृत्यु, क्योंकि इसके बारे में हमें हर जगह सुनने को और देखने को नहीं मिलता है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और जानते हैं प्रभु श्री राम की मृत्यु का रहस्य। 5114 ईसा पूर्व प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा अन्य पुराणों में अलग अलग टाइप के वर्णन मिलते हैं। एक कथा अनुसार सीता की सती प्रमाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई थी। सीता के चले जाने से व्यथित होकर राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली थी। लेकिन इसके अलावा भी एक और कहानी हमें पता चलती है, तो जिसके ज्यादा परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं उस कथा के बारे में। एक अन्य कथा अनुसार हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थित देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का, एक साधु का रूप धारण करके वे राम के महल में पहुंच गए। उन्होंने वहां राम से मिलने का समय ले लिया। जब संत वेश में यम श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच की वार्ता को गुप्त रखने के लिए यह शर्त रखी कि यदि हमारे बीच कोई आएगा तो द्वारपाल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौटना होगा। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगे, अन्यथा श्री राम को शाप देने की धमकी देने लगे। वो उनको बताने लगे कि मुझे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अब लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए, अगर आज्ञा का उल्लंघन किया तो मृत्यु दंड मिलेगा और नहीं करें तो मेरे प्रभु श्री राम को श्राप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वो भगवान श्री राम को बचाना चाहते थे। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य से निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू में जल समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। सरयू में जल समाधि लेने के वक्त उनके साथ हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े हुए थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों, आप सबको पता है, या अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम का मानव के रूप में जो जन्म हुआ था वो रावण को मारने के लिए हुआ था, क्योंकि धरती पर अन्याय पनप रहा था। तो कोई भी, रावण को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी देवता रावण को नहीं मार सकता, रावण को केवल कोई साधारण मानव मार सकता है। तो इसीलिए मानव रूप में भगवान विष्णु ने धरती पर जन्म लिया था और तब रावण का उन्होंने वध किया था।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और जानकारी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही अलग अलग टाइप की अच्छी अच्छी और बहुत ही रहस्यमयी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए ढूंढने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को लेके आती रहूंगी आपके सामने। क्योंकि हमें ये सब कुछ करने से अगर आप लोग हमें लाइक करते हो तो हमें मिलता है मोटिवेशन। सो दोस्तों